सोनभद्र से जुड़े कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको सुनने के बाद आप विश्वास नहीं कर सकते या वो कहानियाँ अविश्वसनीय लगती हैं। एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे ही तथ्य के साथ इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोन प्रभात। बात होगी इस वीडियो में बीर लोरिक पत्थर की, जो पत्थर मारकुंडी घाट पे स्थापित है और उसके पीछे की क्या कहानी है, इस बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। खबर को आरंभ करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटनाएं रिसर्च बेस्ड है। हमने खोजों पे आधारित अपने एक लेख तैयार किया था जिस पे हमने एक कहानी तैयार की है और इस स्टोरी को हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये कहानी पहले भी हमारे वेबसाइट पे पब्लिश हो चुकी है, लेकिन लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हमें लगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम इस कहानी को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जानकारी सोनभद्र के लोगों के लिए या सोनभद्र से बाहर के लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मारकुंडी पे एक स्थापित पत्थर है जो 2 भाग में डिवाइडेड है, जिसे काटा गया है। कहानियाँ बताती हैं कि इसको तलवार से काटा गया था, कैसे कटा था ये पत्थर और क्या है इसके पीछे की कहानी, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। यह खबर पहले भी सोन प्रभात के वेबसाइट पे पब्लिश है, जहां पे कि आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी की कुछ रहस्यमय बातों को नरेट करने वाला हूं। ये देखिए, यहाँ पे हमने हेडिंग लगाया था, इस पे एक हेडिंग से चलाया था इस खबर को, सोनभद्र एक पर्यटक स्थल, बीर लोरिक पत्थर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया, सोनभद्र। सोनभद्र को ये सब नामें मिली हैं। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नाम दिया था। ये कहानी हमने पब्लिश की थी जनवरी 14, 2020 को, और ये ज़रूरी हो जाता है लोगों को जानना कि इस पत्थर का क्या इतिहास है। ये पत्थर आप फोटो में देख सकते हैं, इमेज पे डिस्प्ले हो रहा है कि किस तरह से ये बीचों बीच यहाँ पे कटा हुआ है। कहानी यह है कि इसे किसी तलवार से काटा गया था जिसे बीर लोरिक ने काटा था, इसलिए इस पत्थर को बीर लोरिक पत्थर कहा जाता है। पूरी कहानी भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बीर लोरिक पत्थर, और ये पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ पर लोग आते रहते हैं, डेली यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। यह लेख मैंने ही लिखी थी और ये रिसर्च बेस्ड लेख है। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन जितना भी रिसर्च था हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं सोनभद्र के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियों से। ऐसी कहानियां जो आपको अविश्वसनीय लगेंगी, परंतु इसके पीछे पूर्णतया सत्यता बताई जाती है। बीर लोरिक पत्थर मारकुंडी घाट सोनभद्र पे स्थापित है, जो कि मारकुंडी घाट एक फेमस जगह है, जिस तरह पे वहाँ पे आप देख सकते हैं। लोरिक एक विश्वविख्यात ऐतिहासिक नायकों में से एक हैं, जो बहुत बलशाली और आम जन के हितैषी के रूप में पूरे उत्तर भारत में विख्यात हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गाँव में हुआ था, एक अहीर परिवार में हुआ था। उनके काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में विवाद है। कई विद्वानों ने उन्हें ईसा पूर्व से पहले का कहा है और कई विद्वानों ने 10वीं शताब्दी का बताया है। यह भी कहा जाता है कि लोरिक की वंशावली राजा भोज से मिलती जुलती है। लोरिकायन पवारों का काव्य माना जाता है और पवारों के वंश में ही राजा भोज का जन्म हुआ था। लेकिन बीर लोरिक एक अहीर जाति के थे, जो लड़ाकू जाति के रूप में उस समय जानी जाती थी। यह पत्थर का आप फिर से फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये पत्थर एक स्मृति के रूप में, एक यादगार के रूप में यहाँ पे आज भी स्थापित है। यहाँ पे आज भी लोग आते हैं इस पत्थर को देखने। लोरिक का गहरा संबंध सोनभद्र के अगोरी किले के साथ है। यह किला बहुत ही प्राचीन है और अपने भव्य रूप में आज भी विराजमान है, लेकिन इसके प्रमाणिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये किला 10वीं शताब्दी के आसपास बना था, जिसका पुनर्निर्माण खरवार और चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगोरी किले के ही नृशंस अत्याचारी राजा मौलागत से बीर लोरिक का युद्ध हुआ था, जिसमें मौलागत बुरी तरह से पराजित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि लोरिक को कई तांत्रिक और सिद्ध शक्तियां भी प्राप्त थी, जिसके चलते उन्होंने अगोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया था। इस ऐतिहासिक युद्ध का कारण बीर लोरिक और उनकी प्रेमिका मंजरी, जिन्हें चंदा या चनवा के नाम से भी जाना जाता है, ये उनकी प्रेम कहानी है, जिस कहानी को हम इस वीडियो में समझेंगे। कहने का सार सिंपल सा ये है कि बीर लोरिक एक अहीर जाति के थे, जो लड़ाकू प्रवृत्ति की उस समय मानी जाती थी। ये कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि अगोरी के राजा मौलागत के राज में एक मेहर नामक अहीर रहता था, जिनकी बेटी मंजरी बेहद खूबसूरत थी और मंजरी पर राजा की बुरी नज़र थी। और वहीं दूसरी तरफ लोरिक और मंजरी एक दूसरे से
बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मंजरी के पिता मेहर को इस बात की भनक लगती है तो उन्होंने मंजरी का विवाह बीर लोरिक से तय कर दिया। लोरिक को भली भांति ज्ञात था कि मौलागत को पराजित किए बिना वे मंजरी से विवाह नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध की तैयारी करके अगोरी के तरफ चलना आरंभ कर दिया और सोनभद्र में स्थित सोन नदी पर जा पहुंचे। युद्ध के साथ साथ बीर लोरिक बारात भी लेकर जा रहे थे। वहीं राजा मौलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन नदी को पार न कर सके, लेकिन सबको पराजित कर बीर लोरिक अगोरी को जा पहुंचे। मौलागत और लोरिक के बीच एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ और बहुत रक्तपात हुआ। रक्तपात की मात्रा इतनी हो गई थी कि अगोरी किले से निकलने वाला एक नाला, जिसका नाम रुधिरा नाला पड़ गया, जिसे आज भी इसी नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही नरमुंडों का ढेर लग गया था, जिससे पास के ही एक पहाड़ को नरगढ़वा पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है और आज भी यह पहाड़ उनकी वीरता का याद दिलाता है। मौलागत और उसकी बड़ी सेना बुरी तरह से पराजित हुई और युद्ध में मौलागत का अपार शक्तिशाली हाथी भी मारा गया, जिस पे प्रहार बीर लोरिक ने अपने तलवार से किया था और उस तलवार का नाम बिजुरिया बताया जाता है। बताया जाता है कि उस तलवार का वजन 85 किलोग्राम था और साथ ही उस तलवार में 85 मड़ियाँ भी लगी हुई थी। हाथी का वध करने के बाद उन्होंने हाथी के सर को सोन नदी में फेंक दिया, जिसका प्रतीक आज भी प्रस्तर किले के सामने दिखाई पड़ता है। इस युद्ध में संबंधित कई निशान युद्ध स्थल के आसपास मौजूद हैं। इस युद्ध के बाद लोरिक अपनी प्रेमिका से सफलतापूर्वक विवाह संपन्न करके वापस अपने गांव जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उनकी वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी निशानी चाहिए जो दुनिया याद रखे, और वो निशानी आप यहाँ देख सकते हैं। कहानी के अगर अंतिम लाइनों को पढ़ा जाए तो बीर लोरिक ने पास में ही पड़े चट्टानों में से सबसे बड़ी चट्टान को देखा और माँ काली को याद करके अपनी तलवार बिजुरिया से उस पर प्रहार कर दिया और एक ही क्षण में विशाल चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। ये चट्टान आज भी रावर्सगंज के मारकुंडी घाट पे उनकी अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है। इस स्थल पर पर्यटकों का तांता लगा होता है। इस अविश्वसनीय कहानी के सच को जागृत देखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई भी प्रेमी युगल यहाँ पर आके सच्चे दिल से मन्नत मांगता है तो निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये बीर लोरिक का पत्थर है जो बीच से डिवाइडेड है, जिसे बताया गया कि बीर लोरिक के तलवार बिजुरिया से इसे विभाजित किया गया था। तो दोस्तों ये थी कहानी बीर लोरिक की, जिसमें राजा मौलागत से एक लड़ाई हुई थी, भीषण रक्तपात हुआ था, कई लोगों के जाने गई थी, वहाँ पे नरमुंडों का ढेर लग गया था, नाला में रुधिर बह रहे थे, इसलिए उस नाला का नाम रुधिरा कहा गया। तो ये सब कहानियाँ सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन इसके पीछे का इतिहास जो जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं सच है। और ये स्मारक जो यहाँ पे पत्थर ये जो स्थापित है, ये कहीं ना कहीं उनके वीरता का प्रदर्शन करता है और याद दिलाता है। हमें आवश्यक लगा कि इस बात पे हम बात करें, क्योंकि हमने सोनभद्र की बात लाइव जो हमने किया था पिछले एपिसोड में, उसमें हमने इस सेगमेंट को रखा था, लेकिन लाइव काफ़ी लंबा होने के कारण हम इस सेगमेंट को नहीं कर पाए थे। इस वजह से मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो में बीर लोरिक पत्थर की बात की जाए, क्योंकि यह सोनभद्र के इतिहास से बिलोंग करता है। तो कैसी लगी आपको बीर लोरिक की कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ अगर हमारे तरफ से त्रुटि रह गई हो तो उसे भी इंगित करें। आगे से हम और भी ऐसे ही कुछ तथ्यों पे आधारित और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों में शेयर कीजिए, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और सोन प्रभात के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे सोनभद्र से रिलेटेड और देश दुनिया की बातें इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड सोनभद्र की बात आपके साथ का लाइव प्रसारण अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे इसी चैनल पे किसी और नए टॉपिक, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।